राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी और वीरान मंदिर थी जिसे लोग जलता मंदिर कहते थे। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहां एक आत्मा निवास करती है जो हर पूर्णिमा की रात को जल उठती है। गांव वालों का मानना था कि यह आत्मा उस औरत की है जिसे सालों पहले इसी मंदिर के पास जिंदा जला दिया गया था। उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटकती रहती है और जो भी उस रात मंदिर के पास आता है वह भी उसकी आग में जल जाता है। रवि, एक साहसी युवक जो भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था, इस मंदिर के बारे में सुनकर चौंक गया। उसे चुनौती पसंद थी और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए मंदिर जाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोका और समझाया, लेकिन रवि ने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर ठुकरा दिया। पूर्णिमा की रात रवि ने अपने साथ एक कैमरा और टॉर्च लिया और मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर के आसपास का इलाका सुनसान था और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। मंदिर के पास पहुंचते ही उसने महसूस किया कि वहां की मिट्टी गर्म हो रही थी, जैसे कहीं आग जल रही हो, लेकिन वहां आग का कोई नामो निशान नहीं था। रवि ने मंदिर के अंदर कदम रखा। वहां चारों ओर अंधेरा था और दीवारों पर धुएं के निशान थे। अचानक उसे एक स्त्री की कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च की रोशनी में देखा कि मंदिर के बीचों बीच एक औरत की आकृति जल रही थी। उसकी आंखें खाली और भयावह थीं और वह पूरी तरह से आग में लिपटी हुई थी, लेकिन फिर भी वह जिंदा लग रही थी। रवि ने घबराकर पूछा, कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? आकृति ने जलती हुई आवाज में कहा, मेरा नाम कुमुद था। मुझे इसी मंदिर के पास मेरे ही पति ने जला दिया था क्योंकि वह दूसरी औरत से प्यार करता था। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और अब मैं हर पूर्णिमा की रात को जलती हूं क्योंकि मेरा बदला अधूरा है। रवि ने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? कुमुद की आत्मा ने अपनी जलती हुई उंगली से मंदिर के बाहर की ओर इशारा किया, जहां एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ के नीचे मेरा पति सो रहा है, उसे जगाओ और मेरे लिए न्याय करो। रवि ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और पेड़ के पास गया। वहां खुदाई करने पर उसे एक पुराना कंकाल मिला जिसके साथ एक जली हुई तस्वीर थी। वह तस्वीर कुमुद की थी। रवि ने पुलिस को बुलाकर सारी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने उस कंकाल की पहचान कर ली और कुमुद के पति को ढूंढ निकाला। वह अब एक बूढ़ा आदमी था जिसने अपनी सारी जिंदगी इस अपराध के बोझ तले गुजार दी थी। जब कुमुद के पति को उसके किए की सजा मिली तो मंदिर की जलती हुई आत्मा ने रवि को धन्यवाद कहा और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। मंदिर की जमीन अब ठंडी हो गई थी और वहां की मिट्टी पर जलने के निशान भी गायब हो चुके थे।